आज का जो ये शुरुआत हुई है 90 विधानसभा में पहली जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत से कितनी भाजपा बूस्ट होगी, कितने आपके बाबूजी बूस्ट होंगे, क्या कुछ माहौल लग रहा है? एक वो पिक्चर का डायलॉग है जी, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे को। टी शर्ट नहीं मिली जी आपने? अरे भाई नहीं बोले मम के बेचना आया टी शर्ट में देखो बोला ले लो वहां से बोलने की जरूरत नहीं है, वहां ले सबने मिल कौन नहीं देता टी शर्ट? सभी को मिलाएंगे भाई। नायब सैनी जी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए वो तो नायब सैनी जी या पार्टी जानती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ से आए। अगर वो हमारे लाडवा से आते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। जो कमियाँ पिछले 15 साल के पिछले 40 सालों में वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हैं, शायद वो सारे ठीक हों। अदरवाइज़ हमारा लोकल कैंडिडेट के लिए हम लोग रेडी हैं, सारा हल्का लोकल कैंडिडेट चाहते हैं। जमा देखो देखो क्या बुरा हाल हो रहा है भाई, देखो भाई। तो सारे भैया ने राम राम कुरुक्षेत्र में। हाँ, हालांकि कल तक नू लगा था ये रैली फ्लॉप होगी, लेकिन सच में कामयाब थी रैलियां। राम राम जी। राम राम भाई सब राम। आज का जो ये कार्यक्रम था जी, कितना कामयाब, कितना सक्सेसफुल या क्या रहा? ये आपके सामने था। जितना कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा के ऊपर कार्यक्रम था, जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज्यादा शहर के अंदर भीड़ थी भरी हुई। तो आज ये पूरा दर्शाता है कि प्रदेश की पूरी जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उन्हें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये भीड़, ये हजूम किधर भी आप कैमरा लगा ले, भारतीय जनता पार्टी के हक में यहाँ पहुँचा। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम जी। भाई साहब कल तक ये कार्यक्रम यूँ लग रहा था सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आज तो सक्सेस से डबल हो गया। किसको लग रहा था? भाई साहब ऐसा लगा था, क्योंकि यहाँ पे आया था कल मैं, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं होगा, कुछ लोग बोले कि होगा। मैंने सोचा देखते हैं, लेकिन आज ये डबल तो कम से कम था प्रोग्राम। जिसको नहीं लग रहा, कम थी। देखो जिसको नहीं लग रहा था जी, उसने तो आज रात नींद आंधी को नहीं जी। ठीक है जी। और जो अपने कार्यकर्ता हैं जी, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सभी को जोर लगाया। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पूरे थानेसर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता जो व्यवस्था में लगा था, जो संख्या लाने में लगा था, जो व्यवस्था में लगा था, जो संख्या लाने में लगा था, हर उस कार्यकर्ता का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जिसने रैली को भव्य बनाया। कुर्सियां थोड़ी थी, कुर्सी तो ऐसा नहीं, जितनी शेड में आ सकती हैं। आज ये मंडी का वो शेड है जिसमें आज तक किसी ने रैली नहीं करी। सबसे बड़ा शेड है ये, भर नहीं पाया था। सबसे बड़ा शेड है। आज तक किसी ने भी, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने इस शेड के अंदर रैली नहीं करी। हमने शेड के अंदर रैली करी है। जितनी इसके अंदर व्यवस्था थी बैठने की हमने वो करी, और बाहर कितने लोग थे आपको पता ही है। तो आज का जो ये शुरुआत हुई है 90 विधानसभा में पहली जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत से कितनी भाजपा बूस्ट होगी, कितने आपके बाबूजी बूस्ट होंगे, क्या कुछ माहौल लग रहा है? एक वो पिक्चर का डायलॉग है जी, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे को। अभी इन 2 महीनों में नया क्या होने वाला है कुरुक्षेत्र की जनता के लिए? सर कुरुक्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ नया हो चुका है जी। मैं आपसे गारंटी देता हूँ एक बात की जी। आप हमारे किसी विपक्ष के नेता के पास जाओ, उन्हें कह दो भाई कोई भी 10 काम गिनवा दे बिशुदा जी ने जो कराए हैं वो गिनवा नहीं पाएंगे। इस प्रकार के नेता हमारे बैठे विपक्ष के, जिन्होंने आंखों के ऊपर चश्मा लगा रखा है, जिन्हें अस्पताल नहीं दिखता, स्कूल नहीं दिखता, कॉलेज नहीं दिखता। आज कुरुक्षेत्र में, थानेसर में अंदर आने की सड़क, चाहे पिपली रोड हो, चाहे सोबुटी रोड हो, चाहे रेलवे रोड हो, चाहे झांसा रोड हो, चाहे ढांड रोड हो, हर सड़क को ज्योतिसर की तरफ सीसी रोड बना रहे हैं। हर तरफ काम चल रहा है। एलिवेटेड ट्रैक हमारे शहर के अंदर, पुराने नए शहर को, उधर के गांव इधर के गांव को एक डिवाइड करता था। बच्चे अस्पताल जाने के लिए खड़े हैं उस पे, फाटक पे, स्कूल जाने के लिए खड़े हैं, लोग एम्बुलेंस में खड़े रहते थे। आज हमारा एलिवेटेड ट्रैक बन के खड़ा हो गया है। 2019 के अंदर विपक्ष के नेता कहते थे कि सुधा जी जुमला बता रहे हैं, ऐसा एलिवेटेड ट्रैक संभव नहीं है बनना। आज बन के खड़ा हो चुका है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आज मैं विपक्षी नेता से पूछना चाहता हूं, 2019 में जो मंच के ऊपर खड़े होकर चिल्लाते थे कि ये नहीं बनेगा, आज उनका क्या कहना है? एक बार आप उनका भी बाइट जरूर ले। मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा में जैसे 10 लोग 2019 में आई थी, अब वो मात्र 5 रह गए हैं। तो उससे ये लगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ है। तो इस बारे में आप क्या कहना है, विधानसभा में क्या स्थिति होने वाली है? सर निरंतर लोकसभा चुनाव के बाद जी, आप भी मीडिया से हैं जी,
हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर रहा है, जी हर रोज कांग्रेस छोड़ के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जी। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि आपकी 5 आई थी तो उसके बाद आपके कांग्रेस के नेता छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। इस बात का जवाब आपको उनसे मांगना चाहिए। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से आए हो जी? अच्छा, मरते तो कौन मिली जी, एक भी नहीं मिली। टी शर्ट नहीं मिली? ना जी, एक भी नहीं मिली मरते। अच्छा, टी शर्ट कुछ नहीं मिली है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। टी शर्ट नहीं मिली जी आपने? अरे भाई नहीं बोले मम के बेचना आया। हम के नुका बेच टी शर्ट में देखो बड़ा सारी ले लो वहाँ से, कोई की जरूरत नहीं है, वहाँ ले सारी, सबने मिल डंडी को नहीं। कौन नहीं देता टी शर्ट? सभी को मिलाएंगे भाई, सभी को। मेरा किसका प्लायर की उसी पता ले हो, ना कौन सी प्लायर की, सभी को मिलाएंगे। देखिए भाई, टी शर्ट खातर रोड़ा हो रहा है भाई, हो है जी? देते नहीं, देखो मैं देने लग रहे वहां से टी शर्ट। देखो भाई, टी शर्ट के चक्कर में आए थे पर टी शर्ट नहीं देगी इनते। देखियो भाई, देखियो के बुरा हाल हो रहा है। देखियो भाई, टी शर्ट नहीं देते भाई ये। देखियो रे, टी शर्ट नहीं देते भाई ये। देखो ऑर्डर देने लग रहे, देखो मैं देगा टी शर्ट, ऑर्डर ले लो। टी शर्ट में देने लग रहे, अरे मैं ले लो। ऑर्डर बंद की टी शर्ट, देखो मैं पैंट के ऑर्डर ले लो बाज के। अरे दिखाइए, ले लो जी, ले लो। देखो भाई, नहीं भाई, बात तो ठीक है। टी शर्ट खातर आए, टी शर्ट नहीं दोगे, गड़बड़ तो करोगे, फिर गलत बात है। तो देखियो भाई, देखियो उस साइड दिखाओ, उस साइड देखो भाई, देखियो भाई, देखो के जमा, देखो देखो के बुरा हाल हो रहा है भाई। देखो भाई, देखो भाई के आ जाओ भाई। कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम बड़ा धमाकेदार था। जितनी कुर्सियां थी लगभग डबल उनसे जनता आई थी। जगह बैठने नहीं मिली, लोग नुए घूमते रहे, गर्मी पूरी थी। राम राम जी। राम राम। आप तो लाडवा से भी ताल ठोक रहे हैं सर? नहीं, ताल नहीं ठोक रहे हैं। एक्चुअल में हमने सबसे पहले वहाँ पे जो मैसेज दिया वो यही दिया है कि अगर हमारी लाडवा विधानसभा से जी नायब सैनी जी प्रत्याशी आ जाते हैं, जी, जो कि पिछले 5 साल से हमारे वहाँ पे एमपी भी रहे हैं, वो हर आदमी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हमारे पहले यही रहेगा कि वो हमारे वहाँ से आए। यदि वो नहीं आते हैं तो फिर हमारा सेकंड मुद्दा है कि हमारा लोकल कोई भी कैंडिडेट है वो वहाँ से आए। देखो भाई, लाडवा की स्थिति ये है, वहाँ पे जो भी पिछली बार विधायक बने, उन आरोप ये था कि वो लाडवा से नहीं थे। जी जी बिल्कुल। हमारे अमित सैनी जी जो ऑस्ट्रेलिया से परिवार टॉप 10 में है, जो एक बिजनेसमैन लगा लो या टैक्स जो भरता है, अब ये है उसी गांव से। और मेरे ख्याल से बाबूजी भी फ्री में डॉक्टरी इलाज वहाँ पे किया करते, अभी भी शायद हैं। नहीं, मेरे दादाजी ने 1934 में प्रैक्टिस शुरू की थी। 1934 में, और मेरे फादर साहब ने 1966 में। जी। तो लेकिन वो एक भला टाइम था, अच्छे लोग थे। अगर किसी पे पैसा है या नहीं है, मेडिसिन दी जाती थी। वो ये नहीं है कि उस टाइम का टाइम ही ऐसा था। जी, जी। और उसके बाद 2005 से लेके उन्होंने 8 साल तक जो क्लिनिक चलाया वो फ्री डायग्नोस, फ्री मेडिसिन पे गाँव में चलाया। जी, ये मेरे परिवार का बैकग्राउंड है। अब स्थिति क्या है लाडवा की कि नायब सैनी जी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, वो तो नायब सैनी जी या पार्टी जानती है, जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ से आए। अगर वो हमारे लाडवा से आते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। जो कमियाँ पिछले 15 साल के पिछले 40 सालों में वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हैं, शायद वो सारे ठीक हों। अदरवाइज़ हमारा लोकल कैंडिडेट के लिए हम लोग रेडी हैं। सारा हल्का लोकल कैंडिडेट चाहते हैं। लाडवा हल्के में आज के ही दिन प्रोग्राम था नेताजी का, और 5 से 7 हजार 10 हजार लोग वहाँ पे आए भी थे। प्रोग्राम खत्म करने के बाद अभी यहाँ आए हैं लगभग 100 के नियर अबाउट व्हीकल इनके साथ आए हैं।
था तो पूरा बड़ा सिस्टम, अब आगे सरकार कैसे सोचेगी? आपका प्लान क्या है? मान लो आपको टिकट मिल गई, आप जीत भी गए, आपका प्लान क्या है आगे? देखिए, पहले तो हमारी कोशिश है जी कि हम हर घर तक पहुंचे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी राय लें, उनके बीच में जाएं जी, उनके बीच में अपने विचार रखें और जो वहाँ की समस्याएं उनको पहले जानें जी। मेन तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे कि आज तक वहाँ पे एक आयुष्मान जो यूनिवर्सिटी बननी थी वो भी नहीं बन पाई जी। जो हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ से चुन के आए थे, शायद उनकी कमी रही है कि उन्होंने उसको फॉलोअप नहीं किया। उसके बाद एक महिला कॉलेज आना था, वो अब तक उसका रेजुलेशन नहीं डाला, वो भी उन्हीं की कमी की वजह से नहीं डाला। एक मिनी सेक्रेटरीट की पिछले 10 सालों से फाइल पड़ी है लाडवा के अंदर, आज तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। और तो आप छोड़िए कि इस समय हालात ये हैं, लाडवा में जाम रहता है गोल चक्कर के ऊपर। आज तक प्रशासन ने या जनप्रतिनिधि जो हमारे वहाँ से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको कम से कम पीक आवर के अंदर रोक दिया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें वहाँ की, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो बोलते तो बहुत मुद्दे हैं जिनकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं कभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लाडवा की स्थिति, लाडवा में चलान काटन खातर तो पुलिस एक्टिव है, लेकिन रोड जाम तो नहीं हो रहा है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।